क्वेश्चन सेज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स शोन इन द फिगर। जैसे कि मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है कि आपको पहला स्टेप तो एक ही करना है हमेशा, दैट इज स्टेप नंबर 1 इज एफ टोटल, जो भी लग रहा है, या नेट, एफ नेट भी लिख सकते हैं, अपॉन मास ऑफ सिस्टम। अब एफ नेट बाय मास ऑफ सिस्टम अगर हमें लिखना है तो एफ तो लग रहा है टोटल। अभी देखो दोनों ब्लॉक पे अलग अलग लग रहा है, कोई बात नहीं, तो 15 ले सकते हैं उसको। 15 माइनस बॉटम का फ्रिक्शन, दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 1.1 इज 0.5 इंटू 10 इज 5 डिवाइड बाय 5, तो यू गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिस्टम का एक्सेलरेशन है। और हम अलग से भी देख लेते हैं कि इस वक्त यहाँ पे क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा। सिस्टम का एक्सेलरेशन तो 2 है, लेट अस चेक इट आउट। तो ये हमारा ब्लॉक है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 5, ठीक है, और इस पे नीचे लग रहा है फ्रिक्शन F, और हमने इसको 2 से मूव करा दिया। सिस्टम 2 से मूव कर रहा है ना ओवरऑल, तो 2 से ही मूव करा देते हैं। तो ऐसे वक्त में F क्या लग रहा होगा वो हमें चेक करना है, ठीक है। अगर हमारा F लिमिटिंग से ज़्यादा आ गया तो गड़बड़ है। तो लेट अस सी, 2 is the mass and 2 is the acceleration. So we have 5 minus F equals to 4. So 5 minus 4 equals to F. तो जब ये सिस्टम 2 से मूव कर रहा था तब F 1 न्यूटन काम कर रहा था, और वैसे इसका जो फ्रिक्शन है वो कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, F1 लिमिटिंग इज 2 इंटू 0.2 इंटू 10, दैट इज 4 न्यूटन। तो हमारा जो फ्रिक्शन, जब सिस्टम पूरा 2 से मूव कर रहा है, 5 यहाँ 10 यहाँ लगा रहे हैं, तब 2 और 3 के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 4 को क्रॉस नहीं करा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में सेपरेट इंडिविजुअल मोशंस नहीं हो रहे हैं, ये दोनों चिपके ही हुए हैं, क्योंकि अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम कर रहा है। सो दैट इज द आंसर, कि हम दोनों ब्लॉक के लिए कह सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर बोथ द blocks, and that is the answer to the question. The only different thing in this particular question is that हम दोनों पर फोर्स लगा रहे हैं अलग अलग, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कैसे करने हैं, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर।